नमस्कार प्यारे साथियों। कोटा यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन हेतु इंटरव्यू की जो डेट थी, जो पहले से ही टेंटेटिव दिखा रखी थी, संभावित 9 सितंबर दिखा रखी थी, उसी तिथि से आपके साक्षात्कार प्रारंभ हो गए हैं। मतलब होने हैं। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। आप सभी ने यदि नहीं देखा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल सफलता विजन्स नाम से है, उस पे जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल चैनल का लिंक डाल दूंगा। उस पे जाके आप देख सकते हैं। अब आपको साक्षात्कार की तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में कुछ बातें आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को सहूलियत रहेगी। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं आपको, साक्षात्कार में क्या क्या पूछा जा सकता है उन संभावित प्रश्नों की एक पीडीएफ मैंने बनाई है। और सॉरी, उस पीडीएफ को मैंने मेरे एप्लीकेशन पे डाला है। ठीक है, मेरा एप्लीकेशन भी सफलता विजन्स नाम से ही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, उस पे जाके आप सीधे उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या है, उस पीडीएफ में मैंने करीब 50 के आसपास प्रश्न डाले हैं। उसमें भी करीब 15 एक प्रश्न ऐसे हैं जिनको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। आप उन 15 प्रश्नों को बढ़िया तरीके से तैयार कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपका इंटरव्यू खराब नहीं होगा, आपका इंटरव्यू बेहतरीन होगा। पहली चीज। दूसरा ये कि कुछ साथियों का ये रहता है कि सर ड्रेस कोड क्या हो, बालों के स्टाइल क्या हो, जूते वगैरह कैसे हों, टाई लगा के जाएं कि नहीं जाएं, हाथ में घड़ी हो कि नहीं हो। तो इन तमाम प्रश्नों के जवाब भी मैंने उसमें डाले हैं। ये भी बताया है कि लड़के के लिए ड्रेस क्या हो, लड़के के लिए क्या हो, कलर वगैरह हर चीज़ के बारे में बताया है। घड़ी भी हो तो कैसी हो, टाई हो तो कैसी हो, जूते हो तो कैसे हो, हेयर स्टाइल हो तो कैसी हो। साथ में मैंने ये भी बताया है कि रूम में एंट्री करनी है तो कैसे करनी है, बाहर आना है तो कैसे आना है, जवाब देते समय हमें हमारा जो आई कांटेक्ट है वो कैसा होना चाहिए। और मान लो किसी प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है तो जवाब हमें क्या देना है, कैसे देना है, नहीं भी करना है तो कैसे देना है, वो तमाम बातें मैंने उस पीडीएफ में शामिल की हैं। उस पीडीएफ को यदि आप लेंगे तो मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, किसी भी कंडीशन में आपको नुकसान नहीं होगा। वैसे 11 रुपये का प्राइस मैंने उसका रखा है, क्योंकि फ्री के कंटेंट की लोग कदर भी नहीं करते, इस वजह से मैंने रख दिया। 11 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा यदि आप उनके उन हाईलाइट किए गए 15 प्रश्नों को भी तैयार कर लेते हैं ना, तो भी आपका टॉपिक आपका जो इंटरव्यू है वो अच्छा होगा। अब क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है उसके बारे में आपसे बेसिकली मैं बात कर लूँ। दो भागों में आपका इंटरव्यू बटा होगा। एक तो होगा आपका परिचय से संबंधित, जिसमें आपका नाम पूछा जा सकता, नाम तो आप बताओगे ही। मेन जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपकी शिक्षा से संबंधित। जैसे मास्टर में आपके कौन कौन से पेपर थे, मास्टर में वो कौन सा पेपर था जिसमें आपको हाईएस्ट मार्क्स मिले थे, या वो कौन सा पेपर था जिसमें सबसे कम मार्क्स रहे थे, या मास्टर के फाइनल ईयर में आपके जो पेपर थे उनके क्या क्या नाम थे। कई बार उनकी प्रतिशत पूछ ली जाती है, टोटल मार्क्स कितने थे, उसमें से कितने मार्क्स आपको मिले, ये भी पूछ लिया जाता है। साथ ही आपके रोल नंबर भी पूछ लिए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप देख के जाना। इसके अलावा आप जिस ज़िले से हैं उस ज़िले के बारे में जानकारी भी आपको सामान्यतः रखनी है। इसके अलावा आपके नाम का यदि कोई विशिष्ट महत्व है तो वो भी, खासकर हिंदी सब्जेक्ट वाले, अपने नाम का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। हिंदी वालों से पूछ लेते हैं, वैसे तो सभी साथी अपने नाम का अर्थ और ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेना चाहिए, लेकिन हिंदी वाले तो अनिवार्य रूप से करेंगे। ठीक है, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन आता है साक्षात्कार का, वो आता है टॉपिक को लेकर। ठीक है, वो सबसे पहले यही पूछेंगे किस टॉपिक पे शोध करना चाहते हो या आपकी समस्या क्या है ना। तो आपको एक समस्या का चयन करना पड़ेगा आपके पाठ्यक्रम में से, है ना। ऐसी समस्या हो जो जिसका समाधान अभी तक नहीं हो, है ना। तो वो पूछेंगे आपकी क्या समस्या है, आप शोध करने जा रहे हैं तो आपकी समस्या क्या है, तो आपको समस्या बतानी पड़ेगी। समस्या से संबंधित आपको आपकी हाइपोथेसिस बतानी पड़ेगी, यानी कि आप उस समस्या के बारे में अभी क्या सोच रखते हैं, है ना। आपका शोध कहाँ तक जा सकता है, एक मोटा मोटा अनुमान, आपकी जो कल्पना है वो पूछते हैं कि आप सोच क्या रखते हैं। आपकी सोच जो होती है ना टॉपिक के बारे में कि हमारा शोध वहाँ तक जा सकता है, उसको बोलते हैं परिकल्पना, हाइपोथेसिस। अंग्रेजी में बोले तो हाइपोथेसिस, हिंदी में बोले तो परिकल्पना। ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके टॉपिक से संबंधित अब तक क्या शोध हो चुका है, अर्थात रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, ये आपसे पूछा जा सकता है ना। इसके अलावा आप किन टूल्स का उपयोग करेंगे, यानी कि आपके स्रोत क्या रहेंगे।
तो आपको ये भी तैयार करना है, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत कौन कौन से होते हैं ये थोड़ा सा देख लेना। स्रोतों के बारे में आप देख लेना कि स्रोत कौन से कितने प्रकार के होते हैं, है ना। इसके अलावा बिब्लियोग्राफी, और बिब्लियोग्राफी यानी संदर्भ ग्रंथ सूची 8-10 पुस्तकें आपको कम से कम पता होनी चाहिए जिस टॉपिक पे आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, ठीक है। और एक आपसे आपके टॉपिक का उद्देश्य या महत्व पूछ सकते हैं कि भाई इस टॉपिक पे आप शोध तो कर रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक की प्रासंगिकता क्या है ना, क्यों करना चाहते हैं, क्या फ़ायदा होगा इसका, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी तो सारे प्रश्न मैंने मेरी उस पीडीएफ में डाल रखे हैं, आप उस पीडीएफ में जाके मेरे एप्लीकेशन पे जाके और उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, ठीक है। और इसके अलावा यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, टॉपिक चयन करने में कोई समस्या आ रही है, और हाँ ध्यान रखना रिसर्च प्रपोजल ज़रूर बना के लेके जाना। बिना रिसर्च प्रपोजल के आपका ये जो मैंने इतने सारे प्रश्न बनाए हैं ना, उन प्रश्नों के जवाब आप दे नहीं पाओगे, ठीक है। तो रिसर्च प्रपोजल ज़रूर बना लेना, उससे क्या होगा आपका साक्षात्कार बहुत बेहतरीन होगा। और मैंने जो पीडीएफ तैयार की है उस पीडीएफ में करीब 50 के आसपास प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों के जवाब यदि आप तैयार करना चाहते हैं तो आपको रिसर्च प्रपोजल यानी कि शोध प्रस्ताव बना लेना चाहिए, ठीक है। तो जो जो साथी रिसर्च प्रपोजल बनाकर लेके जाएंगे उनका साक्षात्कार तो बेहतरीन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उससे तो बढ़िया होगा जो हाथ हिलाता हुआ जाएगा, क्योंकि एक तो हाथ हिलाता हुआ जाएगा, वो केवल एक छवि बना लेता है कि इस टॉपिक पे मैं ये बात रखूँगा, वो बात रखूँगा, लेकिन अब एक-एक चीज़ की जब खोजबीन की जाती है ना, तो फिर हम भटक जाते हैं, और साक्षात्कार का तो वैसे ही प्रेशर रहता है ना? तो आप रिसर्च प्रपोजल अनिवार्य रूप से बना लेना। वैसे बहुत लंबा साक्षात्कार इस पीएचडी वाला नहीं चलता है, 5 से 7 मिनट का साक्षात्कार चलता है। अच्छा जवाब आप दे पाते हैं तो मैक्सिमम 10 मिनट तक चल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। कई साथियों को ये लगेगा कि केवल फॉर्मेलिटी थी, लेकिन फॉर्मेलिटी नहीं होती है। वो जो चीज़ देखना चाहते हैं ना, वो 5 से 7 मिनट में ही देख लेते हैं। प्रोफेसर हैं वो, उनकी उम्र बीती है स्टूडेंटों को पढ़ाते पढ़ाते, तो वो कहते हैं ना कि चेहरे पे सब कुछ लिखा हुआ रहता है, तो चेहरा पढ़ लेते हैं। आपने 2 जवाब दिए, उसी में आपका टैलेंट वो देख लेते हैं कि बंदा पीएचडी लायक है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए, कुछ भी पूछना हो तो कॉर्नर में जो नंबर दे रखे हैं उन पे बात कर लेना, मेरे से मैसेज कर लेना, मैं आपको आपकी सारी समस्या का समाधान कर दूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।